मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगातार लाखों लोगों का समर्थन मिस कॉल के द्वारा एकत्र किया है। मैं यहां पर नंबर चलाने के लिए कहूंगा कंट्रोल रूम को, जो नंबर अभी चल रहा था, जिस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं 9209204204 9209204204। इस नंबर पर कम से कम मिस कॉल तो करिए। इस देश में अगर आप चाहते हैं कि एनआरसी आए, 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है, तो देशवासी पीछे नहीं रहने चाहिए और इसलिए इस नंबर को लोगों के साथ साझा करिए। अब मैं आपको बताता हूं, भाजपा झारखंड में अगर आती है, सरकार बनाती है, तो घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन महिलाओं को वापस की जाएगी, अमित शाह जी ने कहा है। देखिए, बाकी नेता भी देखें। झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। झारखंड की बेटियां दूसरी। और ये निर्णय वैसे तो हर राज्य के मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए, सभी ने बात करनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। झारखंड में और भी अलग समस्या है। घुसपैठिए तो पूरे देश में है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ है, देश में 10 करोड़ है, अकेले मुंबई में 40 करोड़ है, दिल्ली में 50 लाख है। लेकिन झारखंड में वहां पर लड़कियों के साथ विवाह करके, और ऐसी लड़कियां जो अपाहिज हो, अंधी हो, गूंगी हो, बहरी हो, लूड़ी हो, कैसी भी हो, उनके साथ इसलिए शादी करते हैं क्योंकि उनके साथ शादी करने के बाद जो गैर आदिवासी वहां पर जमीन नहीं ले सकता वो भी लेता है। इसलिए झारखंड की समस्या अति गंभीर है और इसलिए गृह मंत्री ने उस विषय पर बेटियों के साथ उसको जोड़ा है। इतना ही नहीं, 2019 का राज्य का अमित शाह का बयान संसद में जो दिया था, राज्यसभा में उन्होंने क्या कहा था घुसपैठियों के बारे में भी देखिए। मैं उनकी घुसपैठियों के सारे बयान आज आपको दिखा रहा हूं ताकि देश के बाकी लोग जो बोल नहीं रहे, मुंह नहीं खोल रहे, ये देखकर मुंह खोले, बोले कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एक्ट का एक पार्ट है, मगर सबने सदन में राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना होगा और जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनकर आई है, वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है। देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। एनआरसी अभी जो असम के अंदर है, असम एक्ट का एक पार्ट है। ये राज्यसभा में कहा था अमित शाह जी ने, उसके बाद हालांकि लंबा समय निकल गया है। ये 2019 का एक और बयान में आपको दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं। 19 का अभी का भी दिखाऊंगा, पहले इसे देखिए। सारे राज्यों ने और विशेषकर आसाम ने एनआरसी के लिए चिंता व्यक्त, दोनों की चिंता अलग अलग है। इनको लगता है कि एनआरसी के अंदर काफी लोग छूट गए हैं और गहनता से एनआरसी का काम होना चाहिए, और छोटे छोटे राज्यों की चिंता है यहां से जो निकलते हैं वो हमारे यहां ना आ जाए। ठीक है ना भाई लियो जी?
ठीक कह रहा हूं ना मैं? मगर मैं दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी घुसपैठिया आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ आसाम को घुसपैठे से मुक्त करना नहीं चाहते, पूरे देश को घुसपैठे से मुक्त करना चाहते हैं। जब मैं पूरा देश कहता हूं तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भी आते हैं।